प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5 की हिंदी का 13वां पाठ किताब है, जो एक बहुत सुंदर कविता है, वो पढ़ेंगे। बहुत ज्ञानवर्धक पाठ है। आप इसे ध्यान से सुनें और समझें। बच्चों, किताबें हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, किताबों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए। अब आप देखिए, किताबों से हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। यानी कि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें जो हमसे पहले क्या क्या हुआ उससे हम इतिहास भी कहते हैं। तो क्या क्या हुआ था वो हमें सब बातें पता चलती है। बीते ज़माने में या बीते हुए समय में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हमारा अच्छा इतिहास रहा है, उस सब बातों को हमें जानकारी मिलती है। हमें आज की और आने वाले कल की भी एक एक पल की जो जानकारी है, हमें पढ़ाई के द्वारा या किताबों के द्वारा ही मिलती है। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? बच्चों, किताबों में हर तरह की कहानियाँ या हर तरह की बातें होती है। किसी किताब को पढ़ के हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है, तो किन्हीं किताबों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हमारा बीता हुआ इतिहास कैसा रहा है, कितने गम हमें झेलने पड़े, कितने दुख हमें झेलने पड़े। किताबों में फूलों की यानी खुशियों की बातें भी होती है, बमों की यानी दुख की या कष्टों की बातें भी होती है। कई बातें जीत की होती है, कई बातें हार की होती है, कई बातें प्यार की होती है, कई बातें हार की होती है, और कई बातें प्यार के साथ साथ मार की भी होती है। क्या आप इन बातों की जानकारी लेना नहीं चाहोगे? इनकी जानकारी हमें कब होगी? जब हम इनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे। पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तकें, ये किताबें हमें कुछ कहना चाहती है। कोई भी पुस्तक हो, जो ज्ञानवर्धक पुस्तक होती है, वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। वो हर तरह के ज्ञान को बढ़ावा देती है। किताबें हमें कुछ कहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। बच्चों, किताबों हर तरह की पुस्तकें होती है, तो हमें हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं, परंतु हम उनको अपने पास रखें तब। किताबों के अंदर प्रकृति, चिड़िया चहचहाना, खेतियाँ लहलहाना, यानी प्रकृति का पूरा राज भी किताबों के अंदर छुपा हुआ है। इसमें परियों के काल्पनिक किस्से भी होते हैं जो हमारा मनोरंजन बढ़ाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, यानी विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है। जिन बातों की हमें केवल भ्रांतियाँ हुआ करती थी, उनके भी सारे राज विज्ञान ने खोज लिए हैं। उनकी भी सारी बातें किताबों में लिखी हुई है। इंसान आज
चांद तक पहुंच गया है। ये सारी चीज़ें विज्ञान की उन्नति से संबंधित है और ये ज्ञान हमें किताबों के द्वारा ही मिल सकता है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। भरमार यानी बहुत सारा ज्ञान है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। हमें ये अगर ये किताब ये ज्ञान प्राप्त करना है, हर क्षेत्र का ज्ञान है। अगर ये ज्ञान प्राप्त करना है, हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए और अच्छी किताबों का एक संग्रह हमारे पास होना चाहिए। बच्चों, ये कविता लिखी है सफदर हाशमी ने, कवि सफदर हाशमी ने। यह इस पाठ के कठिन शब्द है। अर्थ सहित जमाना यानी काल, युग, राज यानी रहस्य, भेद, इंसान यानी मनुष्य, साइंस ये एक अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होगा विज्ञान। बच्चों, ये पहला प्रश्न है, किताबें क्या करती है? किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। किताबें किन किन की बातें करती है? किताबें आज की, कल की और हमारे बीते इतिहास की, विज्ञान की, प्रकृति की, हर तरह की बातें करती है। किताबें क्या करना चाहती है? किताबें हमारे साथ रहना चाहती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाना चाहती है। ये रिक्त स्थान है, इनको पूरा करना है। किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में किसकी आवाज़ है? ये देखिए, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में किसका राज है? किताबों में साइंस का, रॉकेट का, प्रकृति का और ज्ञान का, ये सब चीज़ों का राज है और इनकी जानकारी हमें किताबें पढ़कर ही हो सकती है। किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? किताबों से हमें हमारे पुराने इतिहास और अब तक जितने आविष्कार हुए हैं और हमारे विज्ञान ने जितनी उन्नति की है, उन सब बातों की जानकारी हमें किताबों से मिलती है। कृषि की, विज्ञान की, आर्थिक स्थिति, आर्थिक उन्नति की, हर तरह की जानकारी है वो हमें किताबों के द्वारा मिलती है। किताबें ज़माने की व इंसानों की बातें कैसे करती है? किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि हमारा पुराना इतिहास कैसा रहा है और इंसान को किस तरीके से समाज के अंदर रहना चाहिए, उन सब की जानकारी, वो सारा ज्ञान हमें किताबों के द्वारा मिलता है। यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? बच्चों, इसमें आपको अपने अपने विचार लिखने हैं कि यदि किताबें नहीं होती तो हमारा पुराना इतिहास कैसा था, हमने आज तक जो भी हम इतने उन्नतिशील है तो ये उन्नति किस प्रकार की, इन बातों की जानकारी हमें होना असंभव था। और आप भी अपने विचार इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। इनकी आवाज़ को नाम दो। जैसे चिड़िया के बोलने की आवाज़ चहचहाहट, पत्तों के हिलने की सरसराहट, बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट और नदी के बहने की कल 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 की आवाज़ होती है जब नदी बहती है। पाठ में फूल शब्द आया है,
फूल को सुमन, कुसुम, प्रसून, यानी ये पर्यायवाची शब्द है बच्चों। आदि भी कहते हैं। इन शब्दों को पर्याय समानार्थी शब्द कहते हैं। इनका दूसरा नाम पर्यायवाची भी है। तो इन शब्दों के आपको पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे संसार, जग, विश्व, जहान, हवा, वायु, पवन, अनिल, पानी, नीर, अम्बु, तोय, जल, आकाश, आसमान, गगन, व्योम, अंबर, किताबें, पुस्तक, पोथी, ग्रंथ, मनुष्य, मानव, मनुज, बादल, जलद, नीरद, वारिद आदि। बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। अगर आपको ये पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।